हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की, जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये क्यों आपको इसमें एनरोल करना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी जैसे न्यूज़ में है कि अगर 3 साल या 2 साल मैंडेटरी हो गए प्रैक्टिस के लिए, जिसके बाद ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप 2-3 साल के अंदर एकेडमिकली खुद को ग्रो करने के लिए एलएलएम ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ एलएलएम जामिया मिलिया से करने का रीज़न ये भी है कि एक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसका अगर आप नैक का एक्रेडिशन देखेंगे तो वो A++ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डीयू से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एलएलएम करते हैं तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वहाँ पे एफिडेविट साइन करना हो, जैसे भी आपकी एलएलएम होती है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि अगर आप एलएमडीयू से करते हैं तो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप इंटर्नशिप जो है आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उस केस में। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जामिया मिलिया के अंदर नहीं है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इसको आईएलआई से कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 साल की ज़रूर एलएलएम होती है, लेकिन 1 साल के अंदर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ और इंटर्नशिप या कुछ और करने की सोच पाए। इसलिए भी ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप खुद को एकेडमिकली भी ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम देके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, जामिया मिलिया दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही अच्छा रीज़न है, जिसकी वजह से आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है लॉ का। इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको ये एग्ज़ाम के बारे में कंसिडर करना चाहिए। अब इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं कि एक तो ये एलएलएम का ऑब्वियसली एग्ज़ाम है, तो पोस्ट ग्रेजुएट ही है। दूसरी चीज़, जो मोड होगा एग्जामिनेशन का वो ऑफलाइन होगा, तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम लिखने जाना है, तो ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। दूसरी चीज़, टोटल सीट जो है यहाँ पे 60 सीट्स हैं, जिसमें से 30 सीट्स जो है वो रेगुलर के लिए है और बाकी 30 जो है वो सेल्फ फिनेंस्ड है। अब आप देख लीजिए कि टोटल सीट्स जो है वो 60 हैं। साथ ही साथ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अभी हम आगे जब हम फीस की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि फीस भी इसकी, जैसे हमें पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कम ही होती है, तो वो काफ़ी कम है, इसीलिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। रीज़न इसीलिए है कि आपको कंपटीशन को अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोचिंग ले या आप हमारे जो कोर्स है उसके अंदर एनरोल करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर ये भी है कि ये March 5 से इसका स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म, एंड जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो April 10 है, तो आप उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो 1 वीक पहले हो जाएगा एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो May 18 है। इवन टाइम भी मेंशन है, 3 घंटे का टाइम होगा, 2:30 PM से 5:30 PM तक आपका 3 घंटे का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ हाँ, ये एक एडिशनल चीज़ है, हमारा अभी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इसका प्राइस 6,000 रुपीज़ नहीं है, इट्स जस्ट 3,000 रुपीज़, तो जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। आपको सारा कोर्स मटेरियल है, इसमें वीडियो लेक्चर्स हो गए, सारे लीगल टॉपिक्स के जो इस एग्जाम में कवर होते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, क्योंकि ये जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्टिव पार्ट भी क्योंकि इसके अंदर है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर एग्जाम्स जहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ इंग्लिश, क्योंकि इसके सिलेबस में अभी हम आगे देखेंगे कि इसके सिलेबस में इंग्लिश और करंट अफेयर्स मतलब जीके, ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो उसका भी आपको स्टडी मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड जब सब्जेक्टिव टेस्ट लिखेंगे वो इवैल्यूएशन करी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत लिख रहे हैं और कैसे आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और आपको सारा बेनिफिट इससे मिलेगा, आप एग्जाम इन अ सिंगल गो क्लियर कर सकते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो ऑब्वियसली 20 से 25 डेज के अंदर एग्जाम के हो जाएगा रिजल्ट क्लियर। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिजिबिलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एंट्रेंस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपीज़ है,
और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 180 मिनट, जैसे हमें पता है 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें बोथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 140 पूछे जाएंगे और 1 मार्क ईच होगा। साथ ही साथ अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे वो 200 मार्क्स का है, मतलब 140 के तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो गया। अब जो 140 क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और सब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसमें से कोई भी 6 अटेम्प्ट कर आना है, मतलब 60 मार्क्स का। उसके बाद जो आपको 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ दिस 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जनरल नॉलेज और इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत इजी होने वाला है, थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप कोर्स अच्छे से एनरोल करते हैं तो ये आप काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो लीगल से रिलेटेड आएंगे, जिसके अंदर आपकी लीगल सब्जेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड CLD, दैट इज कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव का सिलेबस है वो भी सेम ही रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है जो आपको करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो आप एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जानने के लिए, जो स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर वो आपको 3 स्पेशलाइजेशन मिलेगी LLM में, जामिया मिलिया में, दैट इज़ पर्सनल लॉज में, कॉर्पोरेट लॉज में एंड क्रिमिनल लॉज में। तो हर उसकी 10-10 सीटें आपको एलोकेटेड करी गई हैं, मतलब 10 होंगी रेगुलर के लिए और 10 होंगी सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए। अब जो रेगुलर की फीस है वो आप देख लीजिए 15,000 पर ईयर है, देखिए कितनी कम है। साथ ही साथ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में लोकेटेड है और कोई एफिडेविट का इशू भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। एंड साथ ही साथ जो सेल्फ फाइनेंस की फीस है वो 62,500 है पर ईयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझें, अच्छे से एनकैश करें, क्योंकि आपको एकेडमिकली भी ये हेल्प करने वाला है और LLM से थोड़ा रिसर्च बेस भी आपका इंक्रीज हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू कोर्स में कैसे एनरोल करना है, कोई भी इससे रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पे हमें पिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी कि कोर्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नई अपडेट्स हैं, जॉब्स कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उससे पता लग जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी हार्ड, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, प्लीज़ कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू।